Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on physical and chemical properties of elements of group 16. Today, we are going to take the compounds of oxygen. Students, let us take the dioxygen as the compound of oxygen. आइए सबसे पहले इसमें बात करते हैं बेटे डाईऑक्सीजन बनाने के इम्पॉर्टेंट मेथड्स क्या है। तो जब आप मेथड की बात करते हो तो बेटे आप दो तरह की बातें करते हो, एक स्मॉल स्केल प्रिपरेशन मेथड की बात करते हो, दूसरे लार्ज स्केल प्रिपरेशन मेथड की बात करते हो। जो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन मेथड है इसको हम लोग लैब मेथड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो जब आपको स्मॉल स्केल पर ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी होती है तो आप यहाँ पर क्लोरेट साल्ट बेटे पर मैग्नेट साल्ट और नाइट्रेट साल्ट की हीटिंग करके आप ऑक्सीजन को बेटे प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेटे मान लो आपको हमने पोटेशियम क्लोरेट से आप दे दिया बेटे, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, इसको हीट कर दो एट द टेम्परेचर ऑफ 420 केल्विन और बेटे क्या करो, यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस रख लो। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड जब आप KClO3 को हीट करोगे तो डेफिनेटली KCl बनेगी बेटे और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी एज ए प्रोडक्ट। लाइकवाइज बेटे जो नाइट्रेट है जैसे KNO3 आप ले लो, ऑलरेडी आप जानते हो इसके बारे में। तो आपको क्या लगेगा बेटे कि यहाँ पर जब आप इसको हीट करोगे यू गेट हियर दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट बेटे अलॉन्ग विद ऑक्सीजन हियर। लाइकवाइज बेटे KMnO4 को आप लिख सकते हो। अगर KMnO4 को आप हीट करो तो बेटे इसको हीट करने पर पोटेशियम मैग्नेट आपको मिलेगा, दैट इज K2MnO4 मिलेगा बेटे, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलेगा और बेटे आपके पास ऑक्सीजन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर दैट ऑक्सीजन एट लैब स्केल means at a small scale here. After that, let us take the method of which are used for large scale preparation of dioxygen. बेटे एक बात आप सुने हो ऑलरेडी कि डाइऑक्सीजन बनाने का एक बड़ा अच्छा मेथड है जिसको हम लोग लार्ज स्केल प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। ये बेटे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइज कराओ तो पक्का बेटे एनोड पर आपको ऑक्सीजन मिलती है और कैथोड पर बेटे हाइड्रोजन मिलती है। सो नो डाउट आप कर सकते हो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर बेटे डाइऑक्सीजन एट लार्ज स्केल है। आइए एक मेथड और है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। पता बेटे अगर आप एयर से दो कंपोनेंट आइसोलेट कर लो, वाटर वेपर अलग कर लो और CO2 को अलग करके जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेटे एयर है इसको लिक्विफाई करके इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओ तो डेफिनेटली बेटे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर बेटे डाइऑक्सीजन एट लार्ज स्केल हियर। अब आइए बात करें आपसे कि बेटे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। आप सबको पता है बेटे जो हमारी ऑक्सीजन है इट इज़ द कलरलेस, दैट इज ऑर्डरलेस बेटे, और कह सकते हैं टेस्टलेस हमारी गैस है। इसका जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। दिस वैल्यू इज 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O बेटे इसकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू है। और बेटे दिस वैल्यू सफिशिएंट ना फॉर द बेटे सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एंड मैराइन एलिमेंट और मैराइन एनिमल्स हियर। इतना जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है जो हमारे मैराइन और बेटे हमारे जो एक्वेटिक एनिमल है उनके सर्वाइवल के लिए बेटे दिस अमाउंट इज सफिशिएंट हियर। इसके बाद बात करें, इसका जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन है बेटे वो 90 केल्विन होता है
और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बेटे डेफिनेटली क्या होती है, वो 55 केल्विन होती है। नाउ आफ्टर दैट बेटे लेट्स टेक द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईऑक्सीजन। तो ये सब आप पढ़ चुके हो बेटे। ऑक्सीजन हैव रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, नॉन मेटल और बेटे मेटलाइड। बट एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए बेटा, जब आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हो किसी बेटे मेटल से, नॉन मेटल से या मेटलाइड से, तो यहाँ पर एक बात जो ज़रूरी बेटे, जो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन में बेटे ओ डबल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो होती है 493.4 किलो जूल पर मोल। सो बेटे कुछ जगहों पर ये जो इंथैल्पी है बेटे वो रिएक्शन से ही आ जाती है, मतलब रिएक्शन खुद बेटे इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, सो दैट द क्लीवेज ऑफ बेटे बॉन्ड टेक्स प्लेस हियर। तो एट द बेटे वहाँ पर क्या होता है, आपको किसी तरह की हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन सम ऑफ द केमिकल स्पीसीज हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो आप यहाँ पे केयर करना कि किस केस में आपको हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटे लेट अस क्लासीफाई द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद इनटू बेटे 3 क्लासेस। फर्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटे मेटल, सेकेंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉन मेटल, थर्ड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कंपाउंड। तो पहले बात करें आपसे कि अगर मेटल की बात करें हम, तो बेटे जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो डेफिनेटली वो क्या बनाती है, वो अपना मेटल ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म हियर Na2O। इसको आप ऑक्साइड ऑफ सोडियम बोलते हो। बेटे मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की ऑलरेडी बात आप कर चुके हो। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइकवाइज एल्युमिनियम की बात आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको बेटे एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है एंड सो ऑन सो। सो जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो देयर इज नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड हियर। बट जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, दैट इज सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी, तो देयर हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म SO2 एज द प्रोडक्ट हियर। लाइकवाइज बेटे P4 जब आप लिखते हो यहाँ पर बेटे जो फास्फोरस का ऑक्साइड P2O5 मिलता है, अगेन वी हैव हीटिंग इज रिक्वायर्ड। सल्फर के केस में बेटे, कार्बन के केस में जब आप इसकी बर्निंग कराते हो, अगेन हीटिंग रिक्वायर्ड हियर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर CO2 एंड तो डेफिनेटली बेटे अब आइए लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद कंपाउंड्स। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपको कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए, बेटे जब हाइड्रोकार्बन की आप क्या करते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो, तो पता है कार्बन कंटेंट बेटे CO2 में ऑक्सीडाइज कर जाता है और जो हाइड्रोजन पार्ट होता है दैट फॉर्म हियर H2O। लाइक बेटे जो कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड आपको दिया है, इसकी रोस्टिंग कराओ, जिसको रोस्टिंग आप बोलते हो, तो डेफिनेटली गेट है जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद SO2 एज अ प्रोडक्ट हियर। लाइकवाइज बेटे अगर आप क्या करो यहाँ पर कि मैं एल्युमिनियम आपसे बात करूँ कि लेट वी हैव, अगर SO2 की बात मैं करूँ आपसे कि जो कि इम्पोर्टेंट है, वी हैव SO2 when SO2 reacts with oxygen it form here SO3 and so on so these are the important reaction when oxygen react with the compounds. Now after that let us take a class of binary compound which are formed by the oxygen, जिनको हम लोग ऑक्साइड्स बोलते हैं। पहले क्या करो, इसके क्लासिफिकेशन की बात करो तो पता बेटे जो ऑक्साइड्स है दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस। फर्स्ट द सिंपल ऑक्साइड, अदर द मिक्स ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड में बेटे मेटल के जितने सारे ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के जितने सारे ऑक्साइड्स हैं, और बेटे जो हमारे बेटे और जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं वो सारे सिंपल ऑक्साइड्स में आते हैं। जैसे मैं बात आपसे करूं, जैसे आपने बनाया था ये Na2O, बेटे सिंपल है,
SO2 सिंपल है, Al2O3 सिंपल बेटे, N2O, ये सारे सिंपल ऑक्साइड्स हैं जिसमें केवल एक ही बेटे ऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको हम लोग सिंपल ऑक्साइड बोलते हैं। बट जैसे कुछ ऑक्साइड है, जिसमें आपसे बात करूँ Pb3O4 की बात करूँ, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड Pb2O3 एज वेल एज द PbO। Fe3O4 की बात करूँ, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 एंड FeO। तो बेटे ये जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स लाइक Pb3O4 एंड Fe3O4, दीज आर जॉइंटली कॉल्ड एज द बेटे मिक्स ऑक्साइड्स। अब आइए बात करें कि टाइप्स ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स। तो आप जानते हो, इसको छोटी भी क्लास में पढ़ चुके हो, कि जो हमारे सिंपल ऑक्साइड्स हैं, दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। एसिडिक ऑक्साइड्स, आप बोलते हो कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेटे, व्हेन दीज रिएक्ट्स विद H2O या बेटे व्हेन इट डिजॉल्व विद H2O बेटे दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड। जैसे मैं आपसे बात करूं कि SO2 को बेटे क्या करो, वाटर के साथ जब डिजॉल्व आप करते हो तो ये H2SO3 बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हो आप। व्हेन CO2 रिएक्ट्स विद H2O इट फॉर्म हियर H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो बेटे सिंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल acid is obtained as the product, that is why the oxides of non-metal are called as the acidic oxides. Likewise, अगर हम बात करें आपसे मेटल ऑक्साइड की, तो जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में आप डिजॉल्व करते हो, देखो आपको क्या मिलता है बेटे, बेसिक यानी आपको बेस मिलते हैं। जैसे Na2O की रिएक्शन आप कराओगे H2O के साथ तो आपको NaOH मिलेगा। लाइकवाइज अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की आप रिएक्शन H2O के साथ कराओ, definitely you get magnesium hydroxide as a product here. So बेटे ये चीज bases are obtained when metal oxides react with H2O. So that is why बेटे most of the metal oxides are called as that is basic oxides. But बेटे यहाँ पे exception क्या है, कुछ हमारे जो metal oxide हैं जो कि higher state के होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ बेटे, मैग्नीज का एक ऑक्साइड है Mn2O7, यहाँ पे मैग्नीज की स्टेट +7 होती है। CrO3 की बात करूँ, यहाँ पे स्टेट +6 होती है। बेटे V2O5 की बात करूँ, यहाँ स्टेट +5 होती है। बेटे ये सारे जो ऑक्साइड्स, ऑल्दो दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि बेटे ये जो ऑक्साइड्स हैं, इनका जब वाटर में आप सोल्यूशन बनाओगे तो सोल्यूशन का जो नेचर होगा बेटे एसिडिक होगा। सो बेटे दीज ऑक्साइड्स इन विच द मेटल इज प्रेजेंट एट हायर स्टेट, डेफिनेटली ऑल सच ऑक्साइड्स आर सेड टू बी दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। नो आफ्टर दैट बेटे हम बात करें आपसे, एक और क्लास है ऑक्साइड का जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे आप पढ़ चुके हो Al2O3 बेटे एक ऐसा ऑक्साइड है जिसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। रीज़न क्या है, कि रीज़न ये है बेटे जब आप अपने Al2O3 की रिएक्शन क्या करते हो, HCl के साथ कराते हो। अगर बेटे इसको HCl के साथ इसको रिएक्शन कराओ तो आपके पास होता क्या है कि एक कंपाउंड बनता है AlH2O6 बेटे, ये कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बताता है कि डेफिनेटली बेटे ये जो हमारा चूँकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दिस रिएक्शन शोज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ Al2O3। लाइकवाइज जब Al2O3 के बेटे आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो, तो जब आप NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो व्हाट वी गेट हियर, अगेन यू हैव द कॉम्प्लेक्स हियर जिसको आप लिखते हो Na3AlOH6 बेटे, ये कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि यहाँ पर बेस के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। दिस टू रिएक्शन डेफिनेटली शो दैट कि जो Al2O3 है द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एज वेल एज द बेस, दैट इज वाई आप कहोगे जो Al2O3 होगी दैट शुड बी कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ना बेटे आफ्टर दैट हमारे पास एक सिचुएशन और आती है जिसको हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। बेटे ये लिस्ट बनाओ N2O की, NO की और CO की। इनका अगर आप वाटर सोल्यूशन बनाते हो तो डेफिनेटली बेटा उस सोल्यूशन की जो pH होती है दैट फाउंड टू 7 हियर, तो डेफिनेटली बेटे आप कहोगे दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर सेड टू बी दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड हियर। So students, on the basis of above concept, let us try to attempt these 3 problems. Thank you.